और उन दोनों के बीच प्यार हुआ और उनके प्यार से जन्म हुआ रोमन देवता क्यूपिड का। अपने माता पिता की छत्र छाया में क्यूपिड बचपन से ही प्यार की रक्षा के लिए लड़ता आया था। लेकिन जब उसके अपने प्यार की बात आई तो क्यूपिड को पहली नजर में साइकी से प्यार हो गया, जो आत्मा की देवी थी। लेकिन क्यूपिड की माँ वीनस साइकी की खूबसूरती से जलती थी। वो सिर्फ उसकी शारीरिक खूबसूरती से ही नहीं जलती थी, बल्कि आंतरिक खूबसूरती से भी। वीनस और बाकी उम्रदराज देवियां साइकी के लिए अपनी इस ईर्ष्या को रोक नहीं पाई। साइकी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक दिन वीनस ने क्यूपिड को साइकी से मिलने से मना कर दिया। उनके पनपते प्यार को पाबंदी की बेड़ियों में जकड़ दिया। लेकिन क्यूपिड को सच्चा प्यार करने वाली साइकी खुद को रोक नहीं पाई। उसने वीनस को मनाने के लिए अपने प्यार की भीख मांगी। आखिरकार वीनस साइकी और क्यूपिड के प्यार को अपनाने के लिए मान गई। लेकिन वीनस ने साइकी के सामने 3 नामुमकिन चुनौतियां रखी। साइकी ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। वीनस को पूरा यकीन था कि ना ही साइकी वो चुनौतियां पूरी कर पाएगी, ना ही वो जिंदा लौट कर आएगी। लेकिन जब साइकी वापस आई तो वो चकित रह गई। उसने तीनों चुनौतियां पूरी कर ली थी। उसका उठाया हर कदम, उसकी जिंदगी का हर पल उसे अपने प्यार के नजदीक ला रहा था। पर साइकी कमजोर हो गई थी। वो महल तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। ना उसमें उठने की ताकत थी, ना खुद चलकर वीनस को वो तोहफे देने की जिनसे उसे उसका प्यार मिलने वाला था। जब क्यूपिड को साइकी के प्यार का एहसास हुआ तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी तीर का इस्तेमाल किया, जिसमें ऊर्जा केंद्रित थी, और उस तीर को उसकी उंगली में चुभाया। लेकिन इस घटना के बाद कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। लोगों को लगा क्यूपिड साइकी को बचा लेगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। असली कहानी सोच से बिल्कुल परे थी। क्यूपिड को लगा कि वो अपने तीर से साइकी को अमृत दे रहा है, जिससे वो अमर हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वीनस ने उस तीर को बदलकर उसकी जगह जहर लगा तीर रख दिया था। तीर के जहर से साइकी की मौत हो गई। ये देखकर क्यूपिड अपनी ईर्ष्यालु माँ और असहयोगी पिता के प्रति गुस्से में बौखला गया और शहर में उड़ते हुए लोगों पर हमला करने लगा और प्यार का ही दुश्मन बन बैठा। उसे उसका प्यार नहीं मिला तो उसने सभी प्यार करने वालों को अलग कर दिया। गुस्से में तिल मिलाते हुए धरती की गहराई में छुपे मृत्यु लोक में गया और वहां जाकर खुद मृत्यु के देवता के सामने खड़ा हो गया। क्यूपिड माता पिता से बदला लेने के लिए बार बार मिन्नतें करता रहा, लेकिन मृत्यु के देवता के दिमाग में कुछ और था। उसने क्यूपिड के दिमाग को काबू किया और उसमें इतनी नफरत भर दी जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। अनंत काल के लिए क्यूपिड प्यार और प्यार करने वालों से नफरत करने लगा। उसने क्यूपिड के शरीर में दानवी शक्ति भर दी जो उसके रग रग में बस गई कई सदियों से। और सही तरीका इस्तेमाल करके हम रोमन देवता क्यूपिड को धरती पर बुला सकते हैं, उसे बुलाने वाले की मदद और रक्षा करने के लिए और प्यार करने वालों को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए। सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह पूरी दुनिया घूमूंगा, ऐश की जिंदगी जीते हुए बेशुमार दौलत कमाऊंगा। लेकिन आज मुझे देखो, इसे कहते हैं किस्मत। इसका मतलब तुम बहुत कामयाब इंसान हो, है ना? देखो, ये तो अपना अपना नजरिया है। जैसे कुछ लोग बिना किसी सपोर्ट के जीरो से हीरो बनते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाते हैं और ऐसी जिंदगी जीते हैं जो आम लोग सिर्फ अपने सपनों में जी सकते हैं, हकीकत में नहीं। तो ये डिपेंड करता है। वाओ, इसका मतलब तुम अभी भी बैचलर लाइफ जी रहे हो। अब तुम किसे बैचलर मानती हो ये देखना पड़ेगा। मतलब अगर कोई आदमी क्लासिक पेंट हाउस में रहता है, उसके पास 4 महंगी कारें हैं, ढेर सारी दौलत है। अच्छा, एक बात कहूँ, थोड़ी देर रुकोगे क्या? सिर्फ 2 मिनट। हाँ, मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आती हूँ। जल्दी वापस आना स्वीट हार्ट, तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। ओह, मैं भी वो सुनना चाहूंगी। सैंडी, तुम्हारी डेट कैसे जा रही है? अरे यार, ये इंसान एक नंबर का पकाऊ है। मैं इसे और नहीं झेल सकती। क्या करे, हमारी मजबूरी जो है,
वरना ऑनलाइन सर्च करके डेट कौन करता है? हाँ फिर भी मैं पूरी रात इसकी बकबक नहीं सुन सकती, इसीलिए मैं इसे डंप कर रही हूँ। देखो इसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे अंदर इसे और झेलने की हिम्मत नहीं। तो तुम क्या करने वाली हो? मैं उसे बिना बताए कल्टी मार रही हूँ। सैंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ। डैड, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। तुम- सॉरी। कम ऑन सैंडी, देखो अगर तुम अपनी माँ की वकालत करने आई हो तो ये सब चलता रहता है। मुझे रोज लोगों के ऐसा नहीं ब्रेकअप्स होते करना हैं। चाहिए था। डैड, आई एम सॉरी। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके ओके सैंडी, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो सैंडी, मेरी तरफ देखो। अब मुझे बताओ तुम पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? वो सब मारे गए। तुम ये क्या बातें कर रही हो? कौन मारा गया? किसकी जान गई? उसने सबको मार डाला। आप मॉम को छोड़कर गए थे, इसीलिए मैं आप पर गुस्सा थी। वो हम दोनों का फैसला था। मॉम ने कहा आप दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं, इसीलिए मुझे गुस्सा आया था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं था ये सब होगा। तुम ये क्या उलझलूल बात कर रही हो सैंडी? क्यूपिड, मैंने शैतान को बुलावा दिया था। हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। चलो। डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। चल। डैड प्लीज, आपको मेरी बात सुननी होगी। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता नहीं सैंडी तुमने कौन सा नशा किया है, लेकिन अब मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम और तुम्हारी माँ अपना रोना रोने के लिए कोई दूसरा बकरा ढूंढो, क्योंकि मैं झांसे में नहीं आने वाला। डैड प्लीज। मेरा पीछा छोड़ो। हे गर्ल, हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो ब्यूटीफुल? एक्चुअली अंदर बहुत सफोकेशन था। हाय। हाँ, ये मेरी ये क्या है? आखिर ये क्या बला है? हमें यहाँ से जाना होगा। हम बच गए, वो हमें नहीं देख पाएगा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने इसे बुलाया था, आपने मॉम को छोड़ दिया था, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हम यहाँ रुक नहीं सकते, वरना वो हमें मार डालेगा। लेकिन कहाँ? डैड, हम नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक वो यहाँ से वापस नहीं चला जाता। तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ है? वो मर चुकी है। प्लीज इन्हें मत मारो, प्लीज। नहीं छोड़ दो उसे। नहीं 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 नहीं
इसे मेरे पास लेकर आओ और इसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दो। इसके बदले मैं एक तोहफा दूंगी, प्यार और नजर का तोहफा। गुड मॉर्निंग मिस ड्रेक। मिस्टर जोन्स, तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। तो वैलेंटाइंस की पार्टी में आप किसके साथ जा रही हैं? सोच रहा था अगर आपको एतराज ना हो तो मैं साथ चलता हूँ, एक दोस्त की तरह। पिछले साल मैंने टाइम पास करने का एक नया तरीका सीख लिया था। बस ड्रिंक में गोली मिक्स करनी है, फिर हम सीधे हवा में उड़ने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पार्टी में बच्चों पर नजर रखते वक्त ड्रिंक्स लूं? नहीं, बस क्या मुझे गलत समझ मुझे रही। लगा था कल शाम को तुम्हारी छुट्टी है। हाँ छुट्टी थी, लेकिन हापो चाहता है टर्म खत्म होने से पहले पेपर चेक कर लो। इसकी क्या जरूरत है? हर साल हम छुट्टियों में पेपर्स चेक करते हैं। ये बात हापो से कहूँ ना, वो बात ही नहीं मान रहा था। देखो, कल रात मेरी ड्यूटी है और तुम्हारी भी है। शायद हम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ। देखेंगे। तो देख लो। सॉरी, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं। मिस्टर जॉन्स, आपके एक स्टूडेंट के बालों में च्युइंगम चिपक गई है। चलिए देखते हैं। थैंक यू। सॉरी संभाल कर। वो तो बड़ी कमी नहीं निकली। मुझे समझ नहीं आता उसने तुम्हारे बालों में आखिर च्युइंगम क्यों चिपकाया है। वो बदला लेना चाहती है। उसके डैड इतने खड़ूस है और मेरी माँ उनके साथ। देखो फे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो टोटल गॉन केस है। ओ माय गॉड, अब कौन आ गया? लेडीज। हे मिस्टर जोन्स, कैसे हैं आप? फिर से स्मोकिंग? स्मोकिंग मैंने तो नहीं की। क्या तुम स्मोक कर रही थी? लगता है सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बस पकड़े मत जाना, वरना स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। और हाँ मैट, सिगरेट पीने से आवाज भारी नहीं होती। क्या सच में? इसलिए तो मैं सिगरेट पीता था। लेकिन आप यहाँ गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हैं सर? हे, मैं तो बस चेक करने आया था, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। मुझे इससे बात करनी है। श्योर सर, मैं बाहर वेट करता हूँ। संभाल के। हाय, कैसी हो तुम? बाल तो ठीक है ना? अब ठीक है, थैंक्स। देखो, अगर एलिस और उसकी सहेलियां तुम्हें परेशान कर रही हैं तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आई एम फाइन, रियली। मैं मदद करूंगा अगर तुम चाहो तो। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। मुझे क्लास जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं भी चलता हूं, बाद में मिलते हैं। एलिस। हे मिस्टर जोन्स। बकवास बंद करो, समझी? क्या कह रहे हैं आप? अगर फे को परेशान किया तो मैं तुम्हारा वैलेंटाइन का डांस एक पल में उड़ा दूंगा। ये बात याद रखना। एक बात कहूं, ऐसे लड़कियों के टॉयलेट में आना आपको शोभा नहीं देता। अगर मैंने कहा कि आपने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो आपकी नौकरी जा सकती है, वो भी 1 सेकंड में। रोमियो और जूलियट एक दूसरे के दुश्मन कबीलों से थे। उन्हें लगा था कि वो अपना प्यार दुनिया से छुपा सकते हैं। लगता है मेरा जादू काम कर रहा है। अपनी बकवास बंद करो। एलिस, शायद तुम बता सकती हो, शेक्सपियर ने अपने नाटक में उनका प्यार और दुनिया की बेरहमी किस तरह से पेश की है? क्लास में ध्यान दिया करो,
तो शायद तुम जवाब दे पाओगी। तो चलो, एक्ट 2, अपनी अपनी किताबें खोलो। ये देखो मेरे पास क्या है। मुझे हाँ बोलती तो मैं आईफोन लेकर देता, ओह, समझी? shut up। एलिस, ये फोन किसका है? अरे बाप रे, रुको, कहीं ये फोन मिस्टर जोन्स का? हाँ। उनका फोन तुम्हारे पास? क्या किसी को फे का नंबर पता है? मेरे पास तो नहीं है। कमीनी है तू। तो तुम्हें लगता है कि ये बेतुके मंत्र पढ़ने से मिस्टर जोन्स तुमसे प्यार करने लगेंगे? अब वो मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है वो मुझे चाहने लगे हैं। देखो, मिस्टर जोन्स हमारे स्कूल के सबसे हैंडसम टीचर हैं। उन्हें हर कोई चाहता है, यहाँ तक मुझे भी वो पसंद है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कम ऑन फे, टीचर स्टूडेंट से अफेयर। तुम अपने उम्र का लड़का क्यों नहीं पसंद करती? जैसे कौन? कोई भी ढंग का नहीं है। फे, बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। आप चाहती क्या है? तुम क्या कर रही हो? चलो अब जल्दी दरवाजा खोलो मैं ठीक हूँ। प्लीज। लुक, आई एम सॉरी, ओके? देखो, मैं नहीं जानती थी कि तुम जल्दी आओगी, तो क्या कर सकते हैं? हमें ध्यान रखना चाहिए था। अगर डैड होते तो उन्हें कितना बुरा लगता। उनके गुजरने के बाद ये पहला वैलेंटाइंस है और आपका मेरे स्कूलमेट के डैड के साथ अफेयर चल रहा है। पता है वो आपकी वजह से मुझसे नफरत करती है। आज उसने मेरे बालों में च्युइंगम चिपका दिया। देखो, मेरे ख्याल से हमें समय के साथ चलना चाहिए बेटा। गुजरे पल को गले से लगा के रखने में कोई फायदा नहीं। मैं नई शुरुआत कर चुकी हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए। मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी तो माफ करना। आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, आकर खाना खा लेना। Oh my God. Hey, यकीन नहीं हो रहा आपने मुझे मैसेज किया। Hey, thanks for the text. अरे नहीं। Hey, I felt it today too. Oh God. Send. I will see you then. Oh my God. कैसी पिक्चर?
क्या लग रही है? चेहरे से लगता है पेट खराब है। सच में कह रही हो? देखो तो सही। सच में ये वैसे क्या ये मेरी कर उम्र रही से हो? तुम कहीं इसे ज्यादा इतना पास परेशान नहीं क्यों है। करती हो? तुम इसे नहीं जानते ब्रेट। ये और इसकी माँ चुड़ैले हैं। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तुम हमारे बीच में मत आओ। तुम गुस्से में और भी कमाल लगती हो। प्लीज तुम लोग ये मत भूलो कि हम भी तुम्हारे साथ बैठे हैं। अच्छा बताओ, अब इसके साथ क्या करना चाहिए? बस देखते जाओ। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? मैसेज इग्नोर करते हो और रोज लेकर आए हो। अच्छा है। अरे नहीं, कल मेरा फ़ोन चोरी हो गया। आज नया ले लूँगा। लेकिन मैंने तुम्हें ईमेल किया था। देखो, प्रॉम नाइट कल है और मुझे पेपर्स चेक करने के लिए जाना है। क्या मैं आकर मिल सकता हूँ? सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर यहाँ कोई आ गया और उसने हमें एक साथ देख लिया तो? देखो, आसपास कोई नहीं है। चलो गुलाब ले लो। अच्छा हुआ ये नकली नहीं है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ? देखो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल हॉपर। देखो, जब तक तुम स्कूल में कोई कांड नहीं करते मुझे कोई एतराज नहीं। और अगर ब्रेकअप हो गया तो वो भी गेट के बाहर ही रखना। मुझे स्कूल के नाम में कोई दाग नहीं चाहिए। गुलाब अच्छा है। अब मुझे क्लास में जाना चाहिए। मैं यही सुनना चाहता था, लेकिन कुछ लोग यहाँ कुछ और ही करने आते हैं। मैट, हाय। तो तुम्हें वैलेंटाइंस डांस के लिए पार्टनर मिल गया। देखो, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मिस्टर जोन्स को चाहती हो, लेकिन तुम उन्हें भूल क्यों नहीं जाती? एक काम करो, किसी दूसरे के साथ पार्टी में जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों एक साथ चले, अपने बचपन की तरह, जब हम किसी को जानते नहीं थे। तब तो हम 7th में थे। तो क्या हुआ? थैंक्स बट आई एम फाइन। मैं डांस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। मेरे लिए चलो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अब आई थिंक हमें क्लास जाना चाहिए। बाद में मिलते हैं। बेवकूफ, सब खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना वो वीडियो वायरल हो सकता था। और मैं चाहती भी यही हूँ। इससे मिस्टर जोन्स की नौकरी जा सकती थी। देखो, अगर उनकी नौकरी गई तो इसलिए जाएगी क्योंकि उन्होंने उसके साथ फ्लर्ट किया। उनकी प्रॉब्लम है। एलिस, तुम कल डांस पार्टी में किसके साथ जा रही हो? ब्रेड? हाँ, लेकिन स्कूल वाले उसे अलाउड नहीं करेंगे। वो हमारे स्कूल का नहीं है। हाँ, और तुम्हारी माँ को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। मेरी माँ के पास मुझे देखने के लिए वक्त ही कहाँ है। एलिस, जरा यहाँ आओगी? ओह, हाय मिस्टर एक। कल रात की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है। तुम सब एक्साइटेड हो? हाँ मैम। ग्रेट, बहुत अच्छे। मुझे बस एक बात कहनी थी। मैंने सुना है तुम और तुम्हारा ये ग्रुप लगातार फेई को परेशान कर रहे हैं। देखो, मैं नहीं जानती स्कूल के बाद तुम्हारे बीच क्या होता है, लेकिन उससे दूर रहो, ओके? उससे बेहतर ये होगा मैम कि आप हमारे मामले में टांग ना अड़ाएं। इतना याद रखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमने जो डांस सेट किया है वो कैंसिल कर दूंगी मैं। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। हाँ, तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है, पर मैं डांस नहीं गवाना चाहती। तुम दोनों सीरियसली मेरे साथ ऐसा करोगी? नहीं 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 नहीं, इट्स फाइन। हम तुम्हारे साथ हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स शो टाइम।
हे वो अपनी रूप से निकल गई है। वर्क कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा है। देखो, अभी तक मैं तुम्हारे क्लास तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जल्दी पहुंच जाऊंगा। कोई बात नहीं। कल के डांस को लेकर एक्साइटेड हो? श्योर, लेकिन हमारा डांस इतना खास भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो मुझे देर हो रही है फे। जाओ अपनी क्लास में जाओ। आप नहीं जानते कि कल मुझे कितनी शर्म आ रही थी, लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। हाँ ठीक है। मुझे पता था कि आप मुझे कितना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में पढ़ा था। देखो फे। नहीं। नहीं। मुझे लगा था आप मुझे चाहते हैं। मैं जा रही हूँ। फे, अब तुम इस वीडियो का क्या करने वाली हो? मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। इससे तुम स्कूल से रस्टिकेट हो सकती हो। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े फट्टू हो। ओके, तो आज हम अपने सब्सक्राइबर को बहुत हॉट कंटेंट दिखाएंगे। ओह माय गॉड, तुम क्या करने वाली हो? क्या कहा तुमने? सॉरी, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम बस रिहर्सल की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको म्यूजिक ट्रैक्स की लिस्ट मेल की है। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम परेशान तो मत करिए। तुम्हारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, तुम सभी लोगों के। तो इसीलिए स्कूल के वैलेंटाइन डांस के अलावा तुम्हें पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। मैम, आपकी फ्री एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचेगी? मेरे ख्याल से फे ऐसी नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने मुझे किस करने की कोशिश की। तुम्हें इस बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। अगर ये बात फैली तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। मैं बेचारी फे को और शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वो बहुत कुछ सह चुकी है और मेरे ख्याल से हमें उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। उसे देखकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आती है। इस उम्र में कोई दोस्त ना होना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी और कुछ नहीं। मुझे लगता है स्कूल की सारी लड़कियां तुम पर मरती हैं। कुछ भी, क्या कह रही हो ये? अब ये नाटक बंद करो। तुम भी ये जानते हो। रुको, मुझे ठीक से समझने दो। तुम्हें लगता है मैं स्कूल का हीरो हूँ, है ना? हाँ, तुम स्कूल में हमेशा टाइट शर्ट्स पहन कर आते हो। तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है और तुम देखो, मुझसे मत बुलवाओ, लड़कियां तुम पर मरती हैं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ लड़कियां ही मरती हैं? क्या मतलब? मतलब मेरी कोई ऐसी फैन है जिसकी उम्र 20 से ज्यादा और 35 साल से कम होगी? ये तो कहना मुश्किल है। फिर भी दिमाग पर जोर तो डालो। तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। मेरा बैड लगा और क्या। हो सकता है तुमने किसी का मन जीत लिया हो। अच्छा, तो कौन है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा, जादू काम क्यों नहीं कर रहा। Summoning the Love Destroyer. और इस तरह जूलियट और रोमियो, इनकी कहानी खत्म हुई। हाय, मैं वैलेंटाइंस डे कार्ड लेकर आई हूँ। ठीक है, जल्दी बांट लो। ओह सॉरी हनी।
भी एक कार्ड है। क्या लगता है किसने भेजा होगा? तो हमारे फिल्म का क्लाइमेक्स इस तरह से हो सकता है। क्या मैंने कोई जोक मारा है गर्ल्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है एलिस, ब्रेट, अब आगे तुम पढ़ो। शुरू हो जाओ। एक्ट 3 निकालो और लेक्चर खत्म होने तक पढ़ती रहो। श्योर, एक्ट 3 पढ़ना है ना? ओह माय गॉड, ये क्या है? ये क्या है? ओह माय गॉड। अरे देखो जरा। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, ये क्या ये सर कौन है? कह रहा है? सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओह नो, आई कांट बिलीव इट। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो वे है। That's embarrassing. मुझे नहीं पता था तुम इतना नीचे गिर जाओगे। बाय। सच कहूं तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वैसे तुम दिखने में इतनी भी बुरी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो मुझे छोड़ोगी नहीं है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मुझ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। उसे घर से मत निकाल। तुम खुद को छोड़े। तेरी तो मुझे छोड़ो मुझे। रुक जाओ। पीछे खड़ी रहो। मैं छोड़ूंगी इसे। इसने शुरुआत की। इसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम सबके लिए वैलेंटाइंस डे की पार्टी खत्म हो गई है। कोई नहीं आएगा। आप इसे जाने दे रहे हैं? आप इसे सजा नहीं देंगे? मैं तुम्हें बाद में नहीं, देखता बिल्कुल हूँ। नहीं। फे, वापस आओ यहाँ। फे, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको कोर्ट में खींच सकती हूँ। मेरे डैड लॉयर है। मेरा नाखून भी टूट गया। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हे विनाशकारी शक्तियां, मेरी बात सुनो। तुम्हें आना है। मौत की परछाई को, प्यार के विनाशक की दुहाई को, दुनिया की तबाही को, जो तबाह कर दे सच्चाई को, मैं आह्वान करती हूं। मेरी आवाज सुनो विनाशक। इस धरती से प्यार के नाशक, कर दो नफरत की बारिश, पूरी कर दो मेरी ख्वाहिश। क्या तुमने मुझे बुलाया है? हाँ, बुलाया। तो फिर बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं प्यार को खत्म करना चाहती हूँ। इस स्कूल में मौजूद किसी को भी उनका प्यार नहीं मिलना चाहिए। क्या मुझे धरती पर बुलाने की कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। मैं प्यार को मिटा दूंगा। उसका अपना कोई नहीं बचेगा। वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। तो बोलो, तुम किसे सजा दिलवाना चाहती हो? इस स्कूल में मौजूद हर एक इंसान को। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, बिल्कुल।
प्यार खत्म करने का अंजाम जानती हो? मैं प्यार को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो मैं एक शैतान को भेजूंगा जो प्यार से इतनी नफरत करता है, उसे प्यार से इतनी चिढ़ है कि दुनिया से प्यार को मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अगले 24 घंटों में वो यहाँ से प्यार का नामो निशान मिटा देगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि इनमें से एक भी जिंदा ना बचे। फे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल हार्पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हे, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे कोई बात नहीं करनी। फे, तुमने अपनी क्लासमेट के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें रस्टिकेट कर सकता हूँ, वो भी एक टीचर के नाम पर। क्या मैं पूछ सकती हूँ जो आप कह रहे हैं उसका कोई प्रूफ है? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। ओके, मैंने सिर्फ उस लड़की को टीचर को किस करते हुए शूट किया, तो क्या इसमें कौन सा गुनाह हो गया? सर, हम 21st सेंचुरी में हैं। मेरा जो दिल करेगा मैं वो शूट कर सकती हूँ। क्या आप कभी इंटरनेट पर गए भी हैं सर? वहाँ ऐसी ढेर सारी अजीब वीडियो देखने को मिलती है, जैसे लोग अपना सर काट लेते हैं। चुप रहो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। तुमने जो किया है वो माफी के लायक भी नहीं। मैं तुम्हें इसी वक्त निकाल सकता हूँ स्कूल से। ओह माय गॉड, तो फिर देर किस बात की? देखिए सर, वैसे भी वो वीडियो क्लास में मैंने नहीं दिखाया था, वो लीना ने दिखाया था। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने वाला हूँ और तुम आज स्कूल के बाद रुककर खुद अपने हाथों से डेकोरेशन उतारोगी। ओके सर, आप वैलेंटाइन बॉल कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि टिकट पहले ही बिक चुकी है। तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को उनके पैसे रिफंड करने होंगे। नहीं, अब एक लफ्ज भी मत कहना एलिस। अब निकलो यहाँ से और डेकोरेशंस निकालना शुरू करो। जाओ। श्योर, लेकिन पहले जाकर मुझे अपना चेहरा धोना होगा क्योंकि आप बोलते कम और थूकते ज्यादा हैं। चलो, तुम सबको डिटेन करने का ऑर्डर है। ओह माय गॉड, आप तो बहुत खुश होंगी, है ना? तुम्हारी जगह होती तो मैं एक लफ्ज भी नहीं निकालती। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। फे, सीधे क्लास में जाकर बैठो। चलो उठो, सब अंदर जाओ। रुको, लीना कहाँ है? बाथरूम। ठीक है। कमी नहीं कहेगी।
देखो, तुमने अपने टीचर को किस करने की कोशिश की, इसे मैं एक नादानी समझकर भूल सकता हूं, लेकिन तुम इस तरह अपने क्लासमेट्स के साथ मारपीट नहीं कर सकती, फिर चाहे गलती किसी की भी हो, समझ गई? तुम्हें मुझसे शिकायत करनी चाहिए। तो आज रात तुम डिटेंशन में रहोगी और मैं तुम्हारी मां को फोन करके सब बताने वाला हूं। ओके सर। मुझे नहीं पता तुमने फोन पर किसके साथ चैटिंग की थी, लेकिन आई एम सॉरी, किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। मैं वादा करता हूं कोई भी एक्शन लेने से पहले हम उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल तुम अपनी क्लास में जाओ। और तुम भी जा सकते हो। मैट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा तुम ये अकेले कैसे करोगी, इसलिए चला आया। मैट, तुम्हें डिटेंशन की सजा नहीं मिली है। पता है मैम, पर मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर। सब लोग खड़े हो जाओ। देखो, जब तक पूरा डेकोरेशन नहीं उतार देते तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ओह सॉरी मैम, इसे उतारने में तो पूरी रात लग जाएगी। तो फिर तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। कम ऑन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पहले वो वैलेंटाइंस बॉल निकालो। हैव फन। और हाँ, अगर लीना 5 मिनट में यहाँ नहीं पहुंची तो उसे अगला पूरा हफ्ता डिटेंशन में रहना होगा। प्रिंसिपल ने क्या कहा? तुम सही कह रही थी, मेरी नौकरी जाते जाते बच गई। मुझे पहले ही उन्हें खबर कर देनी चाहिए थी। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कम से कम मुझे वैलेंटाइन डे बॉल में इनकी नानी तो नहीं बनना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम्हें ये काम पसंद है। ओह, ये किसने कहा? मेरे ख्याल से इनसे उलझने से बेहतर है मैं दीवार पर अपना सर दे मारूं। तो तुम क्या करोगे, घर जाओगे? कौन, मैं? बिल्कुल नहीं। देखो, मुझे पेपर्स चेक करने हैं और फिर हम छुट्टियां डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फिर काम के बाद मिलते हैं हम। लगातार 2 दिन बोर नहीं होगी? देखो, आज वैलेंटाइंस डे है और मैं आज की रात टीवी पर कोई बकवास बोरिंग मूवी देखते हुए अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। तो फिर मिलते हैं। ठीक है। शायद ये जल गया है। तुम्हें नहीं चाहिए तो इधर लाओ। इसका टेस्ट तो चिकन जैसा है। बकवास। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या चीज है? आजकल मार्केट में सभी जगह ऐसी चीजें मिलती हैं। पता है, आजकल वीगन चिकन मिलता है जिसका स्वाद अजीब सा होता है। कोई अगर टेस्ट भी कर ले तो वो बता नहीं सकता कि ये चिकन है या वीगन। कम ऑन गर्ल्स, बहुत काम करना है। तुम लोग क्या खा रहे हो? ये कोई पार्टी नहीं है, तुम्हें सजा मिली है। तुमने सुना नहीं, ये डिटेंशन है, कोई सोशल गेट टुगेदर नहीं। नो फोन्स। लाओ, मुझे दो। मैं बस डैड को मैसेज कर रही थी ताकि उन्हें पता हो मैं कहाँ हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो चुकी है। लाओ फोन दो मुझे। मैम, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? एलिस, ये फोन नहीं उठाओगी तुम। ओह हे, व्हाट्स अप? ये पूरी पागल है। इसी वक्त फोन मुझे दो। लाओ। या 1 सेकंड होल्ड करना, मैं एक सन की टीचर से बात कर रही हूँ। जल्द मिलते हैं, बाय। एलिस, तुम कहाँ जा रही हो? पता है, हम में से कुछ लोगों को वैलेंटाइन डे के दिन भी काम होता है। बस स्कूल में बैठकर टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, अकेले हैं और थोड़े से डेस्परेट भी हैं। आपको लगता है हमें आपकी और मिस्टर जोन्स के बारे में नहीं पता? दिल तो तुम्हारा भी टूटा होगा ना फे? ओह वेल। वापस आओ और ये डेकोरेशन निकालो। आप खुद कर लीजिए। और कोई है जो इसके साथ जाना चाहता है और छुट्टियों के बाद स्कूल से एक्सपेल होकर अपना साल बर्बाद करना चाहता है? तो काम पर लग जाओ फौरन। प्रिंसिपल हापर, रुक जाइए। क्या बात है मिस्टर एक्स? सर, वो एलिस, उसने डिटेंशन नहीं माना और स्कूल से बाहर चली गई है। लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने रोका, लेकिन वो नहीं मानी। उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एलिस, एलिस, तुरंत वापस आ जाओ। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। डिटेंशन छोड़कर कहाँ भाग रही हो तुम? मैं पार्टी करने जा रही हूँ।
चलो। ये सब चल क्या रहा है? वो सब बाद में बताऊंगी। चलो 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 चलो। मैंने कहा ना निकलो। कम ऑन। क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। कम ऑन स्टार्ट। कौन? सीरियसली जल्दी स्टार्ट करो। कोशिश कर रहा हूँ। कम ऑन। कार से इसी वक्त बाहर निकलो। चलो निकलो। तुम इसे उड़ा दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी चलो यहाँ से। बस चलो चलो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम ऑन स्टार्ट हो जाओ। कम ऑन। वहाँ ऊपर देखो। Oh no! ये क्या? निकलो बाहर! निकलो! चलो। चलो यहाँ से! चलो! जल्दी करो। एलिस! Oh my God, अंदर आ जाओ। जल्दी अंदर आओ। जल्दी चलो। जल्दी करो। जल्दी कर रहे हो। जल्दी अंदर आओ। गाइस! गाइस! ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाओ, फौरन। जाओ, इसकी मदद करो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं भी आती हूँ बाद में। अपना फोन दो। ड्रेक, फोन दो अपना, जल्दी प्लीज। क्यों, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? फोन तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। और ये खून किसका लगा हुआ है? कम ऑन ड्रेक, मुझे सच बताओ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हुआ क्या है? बताओ, ये खून किसका है? हाँ, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अरे यार, फोन क्यों नहीं लग रहा? इसका खून काला क्यों है? कॉटन दो, जल्दी करो। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? ओह माय गॉड! एलिस, ये किसने किया? बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगी। एलिस, कम ऑन! ओह एलिस, काम डाउन, काम डाउन। गहरी सांस लो एलिस। ओके ओके, मैं बताती हूँ। वो चीज हवा में उड़ रही थी। उसके पंख थे और वो उड़ रहा था। उसने अपना तीर निकाला और उसके बाद ओह माय गॉड, और उसके बाद उड़ गया। ओके, मुझे पता नहीं इसे शॉक लगा या फिर सच में कोई तीर कमान लेके हवा में उड़ रहा है। Oh my God, ये क्या हो गया? मैं बता रही हूँ, वो जो कोई भी था वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो उसने प्रिंसिपल हार्पर की भी जान ले ली। क्या? प्रिंसिपल हार्पर मर गए? हाँ, उसने तीर से उनकी आंख फोड़ डाली। हम सब मारे जाएंगे। मेरा यकीन करो, हमें से कोई नहीं बचेगा। फेई, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? फेई, मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर छुपाओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो जो उड़ कर आया था, वो सब ठीक कर देगा ना? तुम क्या कह रही हो फेई? क्या हो रहा है यहाँ? कम ऑन। तुम हट जाओ वहां से। चलो हटो, चलो निकलो। ये कैसे हुआ? क्या ये इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं फैलता। शायद तीर पर जहर लगा हो। उसकी पीठ पर भी तीर लगा है। अच्छा सुनो, हम तुम्हें पलटने वाले हैं, समझे? कम ऑन, थोड़ा और। हो गया। डंकन, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो यहाँ से, जल्दी। कम ऑन, मुझे ये जगह खाली चाहिए। इलाज करना है इसका। चलो यहाँ से। मैं नहीं जाना चाहती, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो, हमें उसे कुछ नहीं होगा, निकलो यहाँ से।
शोर है? मिस सिमंस प्लीज आप इन्हें ऊपर ले जाइए। चलो इधर से आ जाओ। चलो चलो जाओ जल्दी। जॉन्स फे, आखिर बताओ कि ये हो क्या रहा है? मैं कुछ नहीं बता सकती। फे कम ऑन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तुम्हें क्या लगता है? जहर इसके शरीर में तेजी से फैल रहा है। जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो ये बेचारा मर जाएगा। देखो, जहर इसके दिल तक पहुंच चुका है। ओह शिट! अगर जहर फैल गया तो हम इसे नहीं बचा सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, देखते हैं। हमें निकलना होगा। वो जो कोई भी था, इंसान या शैतान, वो हमें जिंदा देखो, नहीं हमें इस छोड़ेगा। ड्रेक के लिए इंतजार करना चाहिए, समझी? पागल हो गई है क्या? हमारी जान पे खतरा है। देखो, हमें यकीन है मिस ड्रेक हमें बाहर निकालेंगी। उसने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। अब ये क्या हो रहा है? तुम लोग बस मेरे पीछे रहना, ओके? और उससे क्या हो जाएगा? आपको तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। कौन है वहाँ? क्या है वो? यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। दरवाजा बंद करो। यहाँ जरूर कोई है। तुम मुझे अभी भी बता सकती हो। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मिस, आखिर अब ये क्या बला है? क्यूपिड। भागो यहाँ से! वेट, वेट! ये मर चुका है। भागो यहाँ से। तुम लोग जाओ। मिस उठिए, मिस उठिए। कम ऑन, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरी वजह से हो रहा है। ए, सबको निकालो यहाँ से। चलो। मुझे हाथ मत लगाना, शैतान कहीं के। दौड़ में जाओ। हमें कैसे भी स्कूल से बाहर निकलना होगा। ओह शिट शिट शिट! ये जख्म बहुत गहरा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। मैं टर्न नहीं रहा हूं, फे। तीर तुम्हारे हाथ में लगा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम बस ब्लीडिंग रोकेंगे और ये तीर तुम्हारे हाथ से निकाल देंगे।
अब क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बताओ मुझे। तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें मेडिकल लैब में ले जाना होगा। क्यों? इन्फेक्शन फैल रहा है। उस तीर पर जरूर कुछ लगा होगा। इससे पहले मेरी मौत हो जाए, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें वो कार्ड मैंने भेजा था। क्या कह रहे हो? तुम्हें पता कैसे नहीं चला? इतने सालों के बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। 5th ग्रेड से ही मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैट। हाँ, और जब हम साथ में होते थे तब मैं तुम्हें जानबूझकर कडल करता था। लेकिन तुमने कहा था कि तुम वो सब भूल मैंने गए। तुमसे झूठ कहा। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूं, और मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। क्या हुआ? मैं इस बारे में क्या बोलूं? फे, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो। ऐसा मत कहो प्लीज। ओह शिट, वो आवाज कैसी है? चलो चलो। ओह शिट, ये तो वही कुकीज है जो हमने थोड़ी देर पहले खाई थी। कौन है वहां? मुझे नहीं पता। आप दोनों पागल हो गए हो क्या? हमारी तो जान ही निकल गई होती। क्यों, क्या हुआ? इसे तीर लगा है, लेकिन हाथ में लगा है, इसे कुछ नहीं होगा। हमें इसे साइंस लैब ले जाना होगा। जल्दी करो। एलिस, डैरेल, शुक्र है तुम दोनों जिंदा हो। अब खुश होने का नाटक मत करो। ये सब तुमने किया है ना? क्या कह रही हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं, मैंने सुना मिस सिमंस के मरने से पहले तुमने क्या कहा था। ओह, ये मेरी गलती है। तुम्हें सच में अच्छे से पता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए तो गिल्टी फील कर रही हो। इसमें तो अपनी गलती मानने की हिम्मत भी नहीं है। हाँ, मैंने किया, ये मेरी गलती है। I'm so sorry। तुमने क्यूपिड को यहाँ बुलाया फे, हमें मारने के लिए तुमने एक मॉन्स्टर को बुला लिया। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम्हारी वजह से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। I'm so sorry। इसने सॉरी कहा। तुम्हें नहीं लगता थोड़ी देर हो गई है? मेरे सारे दोस्त यहाँ फंसे हुए हैं और मुझे उन्हें ढूंढना होगा इससे पहले कि वो क्यूपिड मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ ले और मार डाले। एलिस, हमारे साथ ही रुको। अगर मरना ही है तो मैं लड़कर मरना पसंद करूंगी। तुम सब यहाँ रुककर मौत का इंतजार करो। फे, ये सब तुमने किया? इस वक्त वो जरूरी नहीं है, हमें मैट की मदद करनी चाहिए। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? Shit। क्या लगता है लीना और ब्रेट निकल गए होंगे? चलो।
कुछ तो गड़बड़ है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने उसका हाथ इसमें क्यों फंसा रखा है? तुमने देखा ना कि उस लड़के का क्या हाल हुआ था? हाँ तो नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साथ ये क्या हो रहा है? मिस्टर जोन्स जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, समझे? ये जहर तो फैलता जा रहा है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगी। क्या? ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। हम यहाँ से जिंदा बाहर जरूर निकलेंगे, मुझे विश्वास है। तब मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता था, तुम क्यों लेके जाओगी? इससे क्या फर्क पड़ता है मैट? मुझे लगता है तुम सच कह रही हो। आप ये मेरे साथ क्या करना चाहते हो? देखो, उस तीर पर जो जहर लगा था उसने उस बेचारे ब्रेड की जान ले ली। ओह नो, मैं मरने वाला हूँ। मुझ पर भरोसा करोगे तो नहीं। जहर तुम्हारे हाथ में फैल चुका है और तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो दिल तक पहुंच गया तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगा था आप सिर्फ इंग्लिश टीचर हो। टीचर बनने से पहले मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं समझ गई। क्या समझ गई? ये मजाक कर रहे हैं ना? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ बचा सकता हूँ। एलिस! एलिस! Please help me! नहीं, नहीं, प्लीज! प्लीज, 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 प्लीज सर, मैं मरना नहीं चाहता। कम ऑन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करो। नो, प्लीज, प्लीज सर, नो, नहीं, नहीं सर, प्लीज। फेई, तुम ठीक तो हो? ये मेरी गलती है। फे, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। क्या किया है तुमने? एलिस ने सच कहा। मैं गुस्से में थी और मैंने ये मंत्र पढ़ दिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा। ब्लैक मैजिक? मैं चाहती थी कि आप मुझे पसंद करें। मैंने कुछ मंत्र पढ़े थे, मुझे लगा वो काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो एलिस की शरारत थी। तुमने मुझ पर जादू किया था, पर आप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और वो हत्यारा कौन है? क्यूपिड। जो हुआ उससे मैं बहुत हर्ट हुई थी, इसलिए मैंने उसे बुलाने का फैसला किया और ये काम कर गया। वो वाकई में आ गया। मैंने उसे देखा नहीं, पर उसने मुझसे कहा कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि वो सबको मार देगा। मैं ये नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं उसकी सजा उन्हें देना चाहती थी। फे, देखो, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? फे, बताओ मुझे। हमें वैलेंटाइन डे खत्म होने का इंतजार करना होगा। एक बार ये 24 घंटे पूरे हो गए तो हम क्यूपिड के शाप से आजाद हो जाएंगे।
ठीक है, तो 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट हैं। हमें बस उससे छुप कर रहना होगा। आई एम सो सॉरी सर, मैट को कुछ होगा तो नहीं ना? प्लीज। फे, हमें इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। इसे कुछ नहीं होगा, समझी? ये सब कुछ खत्म होते ही हम उसे बाहर निकालेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे। समझ गई? तुम यही रहना, समझी? मैं बस अभी आता हूं। ऐसे मत कहो। कोई बात नहीं, अब प्यार का भूत उतर चुका है। लेट्स गो। एलिस! चलो 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 चलो, वो आ रहा है, पीछे ही है। कहाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा मैट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बस कुछ देर और। अब खुश हो ना तुम? यही चाहती थी ना तुम? मैं ये सब नहीं चाहती थी। रियली? देख कर तो नहीं लगता है। मेरे दोस्त मारे जा चुके हैं, तुम्हें पता है ना? लीना, ब्रेट, डैरिल, मेरा बॉयफ्रेंड, सब मर गए तुम्हारी वजह से। आई एम सो सॉरी। पहले तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को छीन लिया और अब तुमने मुझसे मेरे सारे दोस्त छीन लिए। अगर तुम्हारी माँ ये सब नहीं करती ना, तो मैं तुमसे कभी इतनी नफरत नहीं करती और ये सब कभी नहीं होता। चलो यहां से। ड्रेक, सब तुम्हारी गलती है। हेल्प मी। ड्रेक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस जगह से हिलना मत, ठीक है? बस शांति से खड़ी रहो। ना धरती की गहराई से, ना आसमान की ऊंचाई से वो धरती पर आया है मन की बुराई से। भले ही वो सामने खड़ा हो या खड़ा हो पीठ पीछे, मैं चाहती हूँ तुम सामने आओ, नजरों के नीचे। आंखों में मत देखना। इसमें लिखा है अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम्हारी आत्मा उसकी हो जाएगी। मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। मैं चाहती हूँ तुम ये सब बंद करो। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हें इसका अंजाम मालूम था? क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम सबकी जान लोगे। मैं गुस्से में थी और मैं पागल हो गई थी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हें 24 घंटे पूरे होने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं तो क्या? क्या होगा अगर मैं ना मानी? मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। अगर मैं ये सब अभी खत्म करना चाहूँ तो फिर तुम्हें बलिदान देना होगा।
फे, प्लीज ऐसे मत करो। 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ 2 मिनट बचे। 2 मिनट इस कमरे में मौजूद Please. सबकी जान लेने के लिए काफी है। ऐसा मत करो प्लीज। तो अपना बलिदान दे दो, वरना मुझे अपना काम करना होगा। मैंने देख लिया। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने उसकी आंखों में देख लिया। Oh my God. कौन हो तुम? तुम्हारी मौत बारह बज चुके हैं। आंखों में मत देखना। यहाँ बहुत अंधेरा है। वो चला गया। सब ठीक हो गया। मुझे इसी वक्त ड्रिंक की जरूरत है जो तुमने कही थी। मुझे लगा था तुम हम सबको बाहर ले जाने वाली थी। तुम्हारी वजह से वो शैतानी क्यूपिड हमें मारने आया था। ड्रिंक के पैसे तुम्हें भरने होंगे। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं मैट। क्या तुम कार निकालोगे? सब खत्म हो गया। सब कुछ ठीक हो गया। मिस ड्रेक, हम तुम्हें हॉस्पिटल में मिलते हैं। हम यहाँ पुलिस का इंतजार करेंगे। जल्दी आना। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं मैट। तुमने अभी भी ये किताब क्यों पकड़ी है? बस यूं ही। इसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरे लिए भी नहीं? आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जोन्स, आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हारे मंत्र शायद काम कर गए। तुम्हारे प्यार के मंत्र। ओह शिट। मुझे ठीक करने के लिए कोई नया मंत्र पढ़ो।